तो आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी बैक ट्रेनिंग के बारे में और बताऊंगा उन 4 एक्सरसाइजेस के बारे में जो मेरी बैक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से मुझे लास्ट 3 साल में अपनी बैक में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और कैसे आप भी उन एक्सरसाइजेस को अपने शेड्यूल में इन्वॉल्व करके एक ओवरऑल अच्छी बैक डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे जो बैक में मसल है उनको हमें कैसे कैसे टारगेट करना है ट्रेन करते हुए। तो अगर हम बैक के मसल ग्रुप्स की बात करें तो बैक में बहुत सारे मसल ग्रुप होते हैं छोटे बड़े, बट हमें जो मोस्टली ट्रेनिंग में टारगेट करना है या मोटे मोटे तौर पे जो हमें समझना है वो है हमारे ट्रैप्स, जो कि हमारी अपर बैक पे होता है। और उसके बाद हम लैटिसिमस डॉर्सी जिसे हम लैट्स कहते हैं, और उसके बाद टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और एरेक्टर स्पाइन है जिसे कि हम लोअर बैक भी कहते हैं। ये सारे मसल ग्रुप अब हमें ट्रेन करने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम जो बैक को ट्रेन करते हैं उसमें 2 पैटर्न होते हैं मोस्टली। या तो वर्टिकल पुल जिसे हम वेट ऊपर से नीचे की तरफ पुल करते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल पुल जिसमें हम वेट सामने से अपनी तरफ पुल करते हैं। लगभग 98 से 99% बैक ट्रेनिंग में इसी तरीके की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। फ्लोर वगैरह कुछ एक्सेप्शन है, तो अगर हम उनको हटा दे तो हॉरिजॉन्टल पुल होते हैं उसमें हमारे मोस्टली अपर बैक ज्यादा अच्छे से टारगेट होती है, और हमारी जो पुल डाउन की मूवमेंट होती है उसमें हमारे लेट्स ज्यादा अच्छे से टारगेट होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने अपना वर्कआउट प्लान तैयार किया था। मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। अब इसका मेन टारगेट लैट मसल होता है, और मैं अपनी फिजिक में भी अपने लैट्स को ज्यादा इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो जो मैं अपनी पहली मूवमेंट है वो लेट्स बाइस्ड, मतलब कि किसी वर्टिकल पुल से स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप अपनी ट्रेनिंग में या अपनी फिजिक में अगर अपने अपर बैक को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, अपने ट्रैप्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप इसकी जगह कोई रोइंग मूवमेंट पहले स्टार्ट करें। अब मैं इसके अंदर 2 सेट्स करता हूँ और रैप रेंज रखता हूँ 8 से 15 की। अब अगर किसी सेट में मेरे को 15 रैप मिल जाते हैं तो मैं उसमें वेट इंक्रीज कर देता हूँ। और अगर मुझे 10 से 12 की रैप मिलती है तो मैं उसमें वेट इंक्रीज ना करते हुए सेम अगला सेट भी उसी वेट से परफॉर्म करता हूँ। और अगर मुझे 8 से कम रैप मिलते हैं तो मैं उस वेट को रिड्यूस कर देता हूँ। मोस्टली मेरा फोकस 8 से 15 रैप रेंज में रहता है इस मूवमेंट पे। मैं इस वीडियो में एक मैक ग्रिप यूज कर रहा हूँ। आप इस सेम मूवमेंट को नॉर्मल बार से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिम में मैक ग्रिप अवेलेबल है। तो मैं उससे परफॉर्म करता हूँ क्योंकि ग्रिप पे वो ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। वरना सेम मसल ग्रुप आपके नॉर्मल जो बार होती है उस पर भी टारगेट होते हैं। तो आपको इसको देख के ज्यादा नहीं सोचना है, और आप सेम मूवमेंट इस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। बशर्ते बस अपनी रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखें कि आप एक पूरा स्ट्रेच अपने मसल पे जाने दे रहे हो, और जब उसे नीचे लाएं तो एटलीस्ट अपना चिन के नीचे तक आने दें। और रैप रेंज जो मैंने बताई है वहां पे उसको ध्यान रखें। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड रो। अब इसमें ओवरऑल पूरी बैक बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाती है, और मोस्टली फोकस रहता है लोअर और मिड ट्राइसेप्स पे। बट इसमें लेट्स की एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से होती है। और एक चेस्ट सपोर्टेड रो का जो फायदा होता है कि अगर हम कोई और रो परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर केबल से किसी भी मूवमेंट से, तो हमें जो चेस्ट से इसमें सपोर्ट मिलती है तो उससे हमें बहुत अच्छा एक स्ट्रेच मिल पाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, वो किसी और मूवमेंट पे इतनी इजीली नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी चेस्ट इतनी स्टेबल नहीं होती। तो इसमें स्टेबिलिटी जोड़ने के कारण बैक की जो मसल्स की एक्टिविटी है बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है, और जो हमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रेक्शन मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से मिल पाता है। अब अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप सेम मूवमेंट को बेंच पे डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है। सेम आपको जो फील इसमें आती है वही फील आपको उसमें भी आएगी। तो आप सेम मूवमेंट को उस पर परफॉर्म करिए। और मैं इसके 2 सेट्स करता हूँ और रैप रेंज इस पे टारगेट रखता हूँ 10 से 12 की। और इसमें जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोनियां बॉडी के पास रखनी है। मेरी थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल एंड पुल डाउन। अब मैं ये एक यूनिलेटरल मूवमेंट है और इसको इसलिए परफॉर्म करता हूँ ताकि जो ट्रेनिंग करते हुए सालों साल हमारी बॉडी मसल इम्बैलेंस क्रिएट करती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस इम्बैलेंस को कम से कम करा जा सके। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि मैं ज्यादा रेंज ऑफ मोशन अचीव कर सकता हूँ सिंगल हैंड से, जो कि अगर मैं बोथ हैंड कोई भी पुल डाउन करूँ तो वो अचीव नहीं कर सकता हूँ। और मेरा मोस्टली इसमें जो ग्रिप पे फोकस होता है वो आप देख पा रहे होंगे। जब मैं नीचे ला रहा हूँ तो वो मेरी तरफ को फेस कर रहा है, मतलब आपका पाम या आपकी हथेली जिसे कहते हैं आपकी तरफ फेस कर रही हो। तो उसमें आपकी लोअर लेट्स की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और मैं अपने लोअर लेट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ अभी।
तो इसलिए मैं अपनी ग्रिप को ऐसे ग्रैब करता हूँ, और आप भी अगर चाहें तो अपनी ग्रिप को ऐसे ही ग्रैब करके इसे ट्रेन कर सकते हैं। मैं इसमें टारगेट रखता हूँ 12 से 15 की रैप रेंज का, और इसके 2 सेट्स परफॉर्म करता हूँ, और पूरा स्ट्रेच और पूरा कॉन्ट्रैक्शन पे मैं फोकस रखता हूँ, क्योंकि इस मूवमेंट को ऐड करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में अपने लेट्स पे काम कर सकूं। ये लास्ट मूवमेंट है सीटेड सिंगल एंड केबल रो। अब मैं अपने लोअर लेट्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो उसी सेम रीजन के लिए मैं इस रो को परफॉर्म करता हूँ सिंगल हैंड से, ताकि मुझे बहुत अच्छा एक स्ट्रेच मिल पाए और मैं अपने लोअर लेट्स को फील कर पाऊँ। अब जैसे कि आप इसमें मेरी ग्रिप देख पा रहे होंगे, तो जब ये आगे जाती है तो थोड़ा न्यूट्रल सी हो जाती है, और जब पीछे आती है तो सुपिनेटेड वाली फॉर्म में चेंज हो रही है। तो मैं इसको ऐसे इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने लोअर लेट्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊँ, और अगर आप भी इसको सेम तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको भी ये लोअर लेट्स पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील कराएगा। अब ये एक यूनिलेटरल मूवमेंट है, तो आपके जो मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं उसे प्रिवेंट करने में भी आपकी हेल्प करेगा, और एक बेटर रेंज ऑफ मोशन भी आपको मिल पाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रेच ये क्रिएट कर सकता है वो बोथ हैंड वाली मूवमेंट में इतनी इजीली नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम अपना जो स्पाइन है या मतलब बॉडी है उसको एक साइड को रोटेट करते हुए ज्यादा रेंज ऑफ मोशन अचीव कर सकते हैं। और मैं इसके 2 साइड्स परफॉर्म करता हूँ, और रैप रेंज इसमें 12 से 15 की टारगेट रखता हूँ। तो बात करते हैं अब लोअर बैक की ट्रेनिंग के ऊपर। अब मैं कोई भी डायरेक्ट लोअर बैक की ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लेग्स की प्रोग्रामिंग में, जिसमें मैं ग्लूट्स और हैम ट्रेन करता हूँ, उसमें आरडीएल परफॉर्म करता हूँ, मतलब कि रोमेनियन डेडलिफ्ट। और उसमें ओवरऑल जो लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और मैं ठीक ठाक लोड भी यूज कर लेता हूँ। तो मेरी जो लोअर बैक को स्टिमुलस चाहिए होता है वो मुझे उसी से मिल जाता है। अब आप दो सिनेरियो में अपने लोअर बैक को डायरेक्टली अलग से ट्रेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो है कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई भी डेडलिफ्ट नहीं है, मतलब आप कोई भी किसी तरीके की डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल रोमेनियन या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप अपनी लोअर बैक को अलग से ट्रेन कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपको एक्सरसाइज करते हुए 6 महीने या साल भरी हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा लोड नहीं उठाते अपने डेडलिफ्ट की मूवमेंट में, तो भी आप उसको अलग से ट्रेन कर सकते हैं। अब आप अपने लोअर बैक को डायरेक्टली हाइपर एक्सटेंशन वाली मशीन पे ट्रेन कर सकते हैं, और रैप रेंज इसमें रखिए 15 से 20 की, क्योंकि लोअर बैक की जो मसल है वो हायर रैप रेंज पे ज्यादा अच्छे से फील होती हैं। और आप अपने हाथ सर के ऊपर रख के परफॉर्म कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा टफ फील होगा। और अगर आपको इसमें 15 से 20 रैप लगाने में दिक्कत होती है तो हाथ को अपनी चेस्ट पे रख लीजिए, या आपको थोड़ा इजी फील होगा। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा और ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने अपनी बैक की ट्रेनिंग को प्लान करा है। और अगर आपने इतना ध्यान से नहीं सुना है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप सारी चीजें ढंग से समझ जाएं। तो आपने नोटिस करा होगा मैंने इसमें 2 वर्टिकल पुल ऐड कर रखे हैं, मतलब कि ऊपर से जो नीचे की तरफ पुल करते हैं, पुल डाउन वाली मूवमेंट। उसमें एक मूवमेंट बाइलेटरल है, यानी कि बोथ हैंड से करने वाली। एक मूवमेंट यूनिलेटरल है, सिंगल हैंड से करने वाली, जिससे कि मैं मसल इम्बैलेंसेस जो क्रिएट होते हैं उनको टारगेट कर सकूं, और जो ग्रिप के वेरिएशन होते हैं और एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन मिल पाता है, उसकी वजह से थोड़े थोड़े अलग अलग मसल फाइबर भी टारगेट होते हैं सेम टाइप की मूवमेंट में। तो इसलिए मैंने उसमें 2 वेरिएशन रखे हुए हैं, जो कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब सेम चीज मैंने अपनी रोइंग वाली मूवमेंट में, यानी कि हॉरिजॉन्टल पुल में करी हुई है, कि मैंने उसमें 2 अलग अलग मूवमेंट टारगेट कर रखी है। उसमें अब मैं ग्रिप अलग अलग टाइप की यूज करता हूँ, तो अलग अलग मसल एंगेज होता है। और जैसे कि मैं एक में अब सिंगल हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल पा रहा है और ज्यादा स्ट्रेच मिल पा रहा है, तो मैं उसमें कुछ अलग मसल फाइबर टारगेट करूंगा। और जो मैं अपनी चेस्ट सपोर्टेड रो में यूज करता हूँ, उसमें मैं अपनी अपर बैक वगैरह के ज्यादा मसल फाइबर टारगेट करूंगा। और अब तीसरी चीज जो आपने अगर नोटिस करी हो, कि मैं कोई भी एक्सरसाइज सेम लगातार साइमल्टेनियसली नहीं करता, मतलब कि मैं पुल डाउन वाली कोई भी एक्सरसाइज एक के बाद एक नहीं करता, या फिर मैं रोइंग वाली कोई भी एक्सरसाइज एक के बाद एक नहीं करता, क्योंकि वो सेम प्लेन्स में चलने वाली मूवमेंट लगभग एक जैसे मसल यूज करती है, तो वो ओवरऑल ज्यादा फटीग जनरेट होता जाता है और फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाता है। यानी कि अगर मैं पुल डाउन कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे सिंगल हैंड पुल डाउन करना है, तो मैं उसको अपनी बीच में एक रोइंग की मूवमेंट रखूंगा, उसके बाद परफॉर्म करूंगा, ना कि 2 पुल डाउन साथ में करना। क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई
कोच डायरेक्टली अगर किसी को ट्रेन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं अपने खुद को भी कंसीडर करूं तो मैं भी उस पोजीशन पे नहीं हूँ, और मैं जो चीज टारगेट करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे डिजाइन करा हुआ है। एक और चीज अगर आपने नोटिस करी हो वो है डिफरेंट रैप रेंजेस, कि मैं अलग अलग एक्सरसाइज पे अलग अलग रैप रेंज परफॉर्म कर रहा हूँ। अब वो इसलिए है क्योंकि जैसे अब चेस्ट सपोर्टेड रो है उसमें स्टेबिलिटी होती है, तो ज्यादा लोड मैं उसमें उठा सकता हूँ। ऐसी सेम पुल डाउन में मैं ज्यादा लोड उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत अच्छे से स्टेबल होते हैं। वो सेम चीज मैं सिंगल हैंड वाली मूवमेंट जो आप इसमें देख पा रहे होंगे वीडियो में, उसमें मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उसमें अपनी रैप रेंज बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे इनस्टेबिलिटी जो है उसको मैं काउंटर कर सकूं। तो ये सारी चीजें मैं जब अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करा तो मैंने ये सब चीजें कंसीडर करी। और आप भी अगर अपना कोई ट्रेनिंग प्लान करते हैं तो ये सब चीजें कंसीडर करें। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करे, और वो मैं अपनी स्क्रीन पर डाल दूंगा। और आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो मेरा सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।